मैं पिछले 15 साल से अपाचे 160 चला रहा हूँ। 15 साल से 15 साल से चला रहा हूँ, तो मेरे को अपाचे बहुत पसंद थी बाइक। तो जो भी चीज़ें हैं मैं आपको खुल के बताऊंगा, कहीं भी कोई छुपाने वाला सीन नहीं रखूंगा। ये इतना चीप क्वालिटी लगता है मेरे को। और दूसरी चीज़, इधर आ जाओ, ये जो एक मीटर है ये बहुत छोटा कर दिया। इसको आप ऑन करके बताता हूँ मैं आपको। पुरानी एक्सट्रीम में तो विजिबल भी नहीं रहता था, अभी विजिबल है। इसमें और सबसे बड़ी बात ये है कि 4V में से किक ही हटा दी है, 2V में तो किक भी मिल जाती है। ये आवाज़ कैच हो रही होगी थोड़ी सी, तो एक ये आवाज़ साउंड आता है। एक और चीज़ लगती है कि इसके गियर शिफ्टिंग में मेरे को दिक्कत लगती है कि सिटी में अगर आप राइड कर रहे हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेम में आज हमारे साथ है ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 160R 4V। अब रिसेंटली हीरो ने 160 में 2V भी लॉन्च कर दिया है, बट आज मैं आपके लिए जेन्युइन ओनर्स एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। बिकॉज जिन ओनर ने ये बाइक ली है ना, वो खुद एक क्रिएटर है। वो क्रिएटर कोई गाड़ी लेगा तो सोच समझ के लेगा। बट आप सब लोग मेरे चैनल पर इतने टाइम से 160cc की बाइक्स देखते आ रहे हो, और 160cc में इंडियन मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन हो चुका है। बजाज से 3 चॉइसेस मिल जाती है, अपाचे से 2 चॉइसेस मिल जाती है, 160 2V 4V। हीरो में भी सेम सीन है और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो यार ये गाड़ी अगर आप 4V लेने का प्लान कर रहे हो तो 2V एंड 4V में क्या डिफरेंस है, ओनर को क्या कुछ माइलेज दे रही है, क्या कुछ इसके प्रोज एंड कॉन से, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, ओनर को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। करते हैं आज की ओनर्स रिव्यू वीडियो को स्टार्ट। तो फाइनली इस बाइक के ओनर यश भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया हूँ शिवराज, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, यश भैया खुद एक क्रिएटर है, ZX10R को ओन करते हैं। बट आज हम एक्सट्रीम 160 4V का एक्सपीरियंस जानने वाले हैं। सबसे पहले तो यार इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ी, ये व्यूअर्स को बता देना, और कितना टाइम हो गया है। देखो, इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ी है मेरे को 1,68,000 रुपये, और मेरे को इसको लिए को अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। 1 हफ्ता ही हुआ है, बट कितनी चला दी एक बार व्यूअर्स को दिखा देते हैं। 1 हफ्ते में चला दी है इसको, करीबन मेरे ख्याल से 500 प्लस हो गई है। 500 किलोमीटर प्लस चल चुकी है। हाँ। मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ। तो सबसे पहले तो यार व्यूअर्स को यही शेयर करना, इसी की फैमिली से 2V मिल जाती जो कि 35,000 रुपये कम में मिल जाती। और ऑप्शंस की बात करें, अपाचे 160 2V 4V, पल्सर NS 160 N 160, साथ ही में होंडा की भी डेली कम्यूटर 160cc बाइक आ जाती। तो ये बाइक लेने के पीछे क्या पूरी स्टोरी रही? देखो, सबसे पहले क्या चीज़ है कि मैं डेली कम्यूट जो करता हूँ वो बाइक से ही करता हूँ। मेरा रनिंग बहुत ज़्यादा है, तो मुझे बाइक ही पसंद है। कार के तुलना में मेरे को बाइक चलाना ज़्यादा पसंद है। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं पिछले 15 साल से अपाचे 160 चला रहा हूँ। 15 साल से 15 साल से चला रहा हूँ, तो मेरे को अपाचे बहुत पसंद थी, बाइक बहुत पसंद है, इनफैक्ट आज भी पसंद है। पर इस बार ये लेने का रीज़न ये था कि थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाए। TVS से TVS पे जाना ही नहीं था। TVS से TVS पे नहीं जाना चाहता था। मैंने यही सोचा कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने एक्सट्रीम की तरफ गया, हीरो की तरफ गया। और हीरो बजाज पे मैं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे बजाज के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, रिलायबिलिटी भी नहीं है। और 2-3 साल में मुझे ऐसा लगता है कि बजाज के इंजन इतना वो दम नहीं भर पाएंगे, इसलिए मैं हीरो की तरफ गया, एक्सट्रीम की तरफ गया। मतलब हीरो कंपनी का ट्रस्ट देके एक्सट्रीमली। हाँ। अब बहुत सारी बातें करने वाले, प्रोज एंड कॉन्स की भी बातें करने वाले हैं। सबसे बिल्कुल। पहले तो ये शेयर करना, अपाचे के कंपैरिजन में क्या बड़े डिफरेंस फील हुए राइड करने में? देखो, डिफरेंस ये लगा कि थोड़ी सी, एक तो ये लाइट वेट है, सबसे बड़ी चीज़ की थोड़ी सी फ्री फ्लो है, चलने में स्मूथ है। अपाचे चलाने में मुझे एक फील ये आता था कि अपाचे थोड़ी सी लीन होकर चलानी पड़ती थी और हेवीनेस लगती थी बाइक चलाने में, जो कि इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसका हैंडल भी स्ट्रेट है और बाइक स्मूथ, लाइट वेट, तो चलाने में मज़ा आता है। कुछ चेंज हुआ है तो बड़ा मज़ा आता है चलाने में, बाइक चलाने में भी फील आता है। ये लेने के पहले 2V देखी थी? 2V मैंने देखी थी, पर मुझे उसका लुक एक्चुअली पसंद नहीं आया। और फिर उसमें लुक तो ऑलमोस्ट सेम ही है वैसे। ऑलमोस्ट नहीं, पर उसमें एक्चुअली ये डिफरेंस आ जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें USD शॉकअप मिल गए, 2V में नहीं आते वो। और दूसरा मेरे को चाहिए था ड्यूल चैनल ABS, जो कि 4V में ही आ रहा था, वो भी एक वो चीज़ थी। और मैंने पुराने वीडियोस भी देखे थे, 4V में अपग्रेड करके एक सीट कर दी, मतलब पूरी सिंगल सीट कर दी। पहले स्प्लिट आती थी। हाँ, पहले स्प्लिट आती थी, तो उसको सिंगल सीट बना दी। तो एक ये बड़े अच्छी चीज़ लगी। आप बजाज की बात करी थी आपने, तो बजाज में अभी भी जो उसका जो पीछे का सीट है वो थोड़ी सी ऊंची है, तो एक हम पाता है, तो पीछे बैठने वाला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ये थोड़ी सी परफेक्ट बाइक है सिटी में अगर आपको कम्यूट करना है, तो उसके लिए मुझे बहुत परफेक्ट बाइक लगी। लाइट वेट, कुल मिला के मेरे काम की बहुत परफेक्ट चीज थी। अब देखो, सिटी की हम बातें कर ही रहे हैं, तो माइलेज तो देखो कुछ ना कुछ तो पता लगी गया होगा। वैसे आपने मेजर नहीं करा, आई नो, बिकॉज यू आर 10R राइडर, बट क्या कुछ माइलेज निकाल के दिया इसने सिटी एज वेल एज हाईवेज पे? देखो, माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 35 से 40 के करीब मेरे को अभी माइलेज दे रही है ये। और फिर धीरे धीरे हो सकता है कि और अपग्रेड होगा। और फिर दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आप किस हिसाब से चला रहे हो, आपके राइडिंग पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे राइड कर रहे हो। ज़्यादा खींच रहे हो तो फिर कम ही एवरेज देगी, ऑफ कोर्स ही बात है। और अगर आप सिटी कम्यूट कर रहे हो, 40-50 पे चल रहे हो, तो अच्छा एवरेज निकाल के देगी। तो अभी तक कितनी क्या टॉप स्पीड ले गए उसे? देखो, नई बाइक है तो नई बाइक के हिसाब से मैंने थोड़ी सी अभी चलाई है, तो मैं ऑलमोस्ट अभी इसको 70 पे लेके गया हूँ। ज़्यादा मैंने इसको भगाई नहीं है बाइक को अभी। 70 की स्पीड पे कोई वाइब्रेशंस वगैरह नहीं, कुछ बहुत स्मूथ बाइक है। इनफैक्ट मैं बाईपास पे भी मेरा ट्रैवलिंग है, तो बहुत स्मूथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा लगता नहीं है आपको कि बहुत कम पावर वाली बाइक चला रहे हो।
तो बढ़िया मजा आता है। सफिशिएंट पावर है। हाँ सफिशिएंट पावर है, कम्यूट करने में मजा आता है आपको, डेली कम्यूट करोगे तो गाइस देखो, नो डाउट गाड़ी के लुक्स भी आपको बहुत प्यारे लग रहे होंगे, बट अभी सारे कॉन्स की ओर भी बढ़ने वाले हैं, इसकी भर भर के बुराइयां होने वाली। बुराइयां मतलब जेन्युइन बातें हम करेंगे, उसके लिए आप बने रहना। बाकी फर्स्ट सर्विस अभी नहीं हुई? नहीं अभी नहीं। साथ ही में आप गाइस यहाँ पर देख लो लुक्स। वैसे एक बार भैया बैठ कर दिखा देना, आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'8" है। 5'8" है। वैसे कम्यूट करने में कोई भी इशू कोई नहीं आता? दिक्कत नहीं है, मतलब परफेक्ट बाइक है, कोई दिक्कत नहीं आती है कम्यूट करने में मेरे को, इजी टू हैंडल है। अब मेनली देखो यार, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं, सबसे पहले ही नेगेटिव्स की बात करते हैं। एज अ ओनर गाइस देखो, हमने कोई ये ढूंढे नहीं है, ओनर को जो फेस हो रहे हैं ना 7 दिन में, वो नेगेटिव्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो भैया क्या नेगेटिव्स फेस हुए? देखो सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, मैं खुद 10R ओन करता हूँ, मेरा खुद का चैनल है, तो जो भी चीज़ें हैं मैं आपको खुल के बताऊँगा, कहीं भी कोई छुपाने वाला सीन नहीं रखूँगा। देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ बटन के पास आ जाओ, ये जो स्टार्टिंग का बटन है आपको सेल्फ वाला जो मिल जाता है, ये इतना चीप क्वालिटी लगता है मेरे को। और दूसरी चीज़ इधर आ जाओ, ये जो एक मीटर है ये बहुत छोटा कर दिया, इसको आप ऑन करके बताता हूँ मैं आपको। मतलब पुरानी एक्सट्रीम में तो विजिबल भी नहीं रहता था, अभी ये विजिबल है? इसमें विजिबल है, इसमें ब्राइटनेस बढ़ा दी है अभी। बाकी ये बहुत छोटा सा लगता है, मेरे को लगता था थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। मतलब यहाँ पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आज भी वो छोटी सी यूनिट है, कंपटीटर्स में बड़ी मिल जाती है। बड़ी मिल जाती है, पर वही बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ये मेरे को ड्रॉबैक लगता है कि ये छोटा सा है। स्विच गियर्स की क्वालिटी तो देखो, खुद मुझे चीप अभी फील हो रही है। एक बार कीज ऑफ करके दिखा देता हूँ। लिटरली ये आप देख पा रहे होंगे, ये भी हिल रहा है एंड ये स्विच गियर्स बहुत चीप लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीप है वो। और उसके अलावा फिर एक तरफ अपन आ जाते हैं कि इसका एक तो बॉडी जो है वो बहुत थोड़ा सा साउंड करती है, क्योंकि पूरा जो मटेरियल है इसका पूरा फाइबर है। देखो आप, ये वाली चीज लिटरली नई गाड़ी वाइब्रेट कर रही है। हाँ मतलब वाइब्रेट तो ठीक है, बाकी ये पूरी। और एक और ड्रॉबैक बताता हूँ, अगर आपको इसको घर पे बैटरी चेंज करना हो, अगर आपको कुछ सर्विस करना हो, तो आपको ये पूरा टैंक खोलना पड़ेगा। हाँ, तो आपको बैटरी निकलेगी, और टैंक खोलने के लिए भी सारे आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि ये पूरा नट खोलना है, यहाँ से नट खोलना है, पूरी टंकी ऊपर आती है, तो एक वो चीज़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 4V में से किक ही हटा दी है। 2V में तो किक भी मिल जाती है, आज भी मिलती है, बट 4V में किक का ही ऑप्शन नहीं है। और एक और बहुत माइनर सी आवाज़ है, पर मुझे आदत है कि मैं हर एक चीज़ को पकड़ता हूँ। तो जैसे अपन बैठ के अगर इसको हैंडल को, ये देखो जैसे बैठा हूँ मैं, तो थोड़ा सा फाइबर बचता है इसका। और दूसरा, अगर मैं हैंडल इस साइड मोड़ रहा हूँ, मैं एक बार रुको व्यूअर्स को माइक निकाल के दिखाता हूँ। हाँ माइक तो निकालो, मैंने माइक थोड़ा सा रिमूव पास कर लिया। हाँ, ये आवाज़ कैच हो रही होगी थोड़ी सी, तो एक ये आवाज़ साउंड आता है, ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है मेरे को कि ये नई बाइक है। और फिर एक बाइक पे से भी उतरो ना, तो फिर ये फाइबर बॉडी, एक तो बाइक पहले तो दब जाती है, फिर जैसे अपन उतरते हैं तो फिर वो चर चर की आवाज़ करता है वो। एक और चीज़ लगती है कि इसके गियर शिफ्टिंग में मेरे को दिक्कत लगती है कि सिटी में अगर आप राइड कर रहे हो तो आपको क्या होता है ना, डाउन शिफ्ट करना पड़ता है फटफट, तो वो कहीं गियर लैग कर जाते हैं इसमें। मेरे को एक वो लगता है अटकने वाला इशू है अटकने वाला नई issue बाइक है। में। हाँ नई बाइक में वो बटर स्मूथ नहीं आते, अपसाइड तो बहुत बढ़िया होते हैं वो, पर डाउन शिफ्ट करते हैं अपन तो वो अटक जाते हैं, गियर ही नहीं आते हैं। तो ये अभी फर्स्ट सर्विस पर सारी आप चीजें शेयर करोगे? हाँ बिल्कुल करूंगा। और एक और चीज़ है यहाँ पे, इन्होंने ये बहुत बारीक चीज़ है, पर इन्होंने दी है तो ये अभी से निकलने लग गई है। जो आज तो मतलब छोटी छोटी बुराइयां करके छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है गाइस। देखो आप आपके हार्ड अर्न मनी डाल रहे हो, कितनी 1,60,70,000 रुपीज, तो छोटी छोटी नेगेटिव्स भी आपको शेयर करने की कोशिश एक्चुअली करिए। क्या है ना, ठीक है मैं हूँ, बाकी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ होती है ना कि अगर आप शेयर कर रहे हो तो उनके लिए भी प्रॉफिट है कि हाँ ये चीज़ है। हाँ, जो चीज़ मैं क्लियरली बता रहा हूँ, देखो जैसे राइडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। आप किसी को पिलियन बिठा के इंजन भी रिलायबल है, कुछ होना ही इंजन भी नहीं। रिलायबल है, आप किसी को पीछे बिठा के चलोगे, फैमिली के हिसाब से भी चलोगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपेयर टू बजाज से चलें, टीवीएस की, तो टीवीएस की बाइक भी बहुत बढ़िया आती है, पर मुझे टीवीएस पे इसलिए नहीं आता था क्योंकि ऑलरेडी मैं 15 साल चला चुका हूँ अपाचे 160, तो मुझे चेंज चाहिए था, इसलिए मैं इस पे आया। उसके लुक भी इसका मेरे को काफ़ी बेटर लगा। एक्सेसरीज इंस्टॉल कराई है अभी तक? एक्सेसरीज में मैंने सिर्फ ये फोक प्रोटेक्टर का ये इंस्टॉल करवाया है अभी, ये बहुत कम लोग इंस्टॉल कराते हैं क्योंकि मेरा क्या है, काम एक्चुअली ट्रांसपोर्ट का काम है, तो मेरे को डस्ट में ज़्यादा जाना पड़ता है, तो कहीं ख़राब नहीं हो, इसलिए मैंने पहले से ही लगा ये लिया। आप गाइस देख लो, आपके शॉक एब्जॉर्बर्स के अंदर यहाँ से बिल्कुल भी मिट्टी नहीं जाती है, तो ये पूरा सीन रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत आई अभी तक? कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो बहुत बढ़िया गाड़ी है चलाने में, रेगुलर कम्यूट में तो मुझे बहुत परफेक्ट लगी। मतलब मेरे को रोज ही बाइक 25 से 30 किलोमीटर मेरी रनिंग है रोज रेगुलर, तो मुझे उस हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी, ना थकान होती है, कुछ भी नहीं होता। मतलब 8 से 10 दिन हो गए गाड़ी को, कहीं भी रिग्रेट तो नहीं हो रहा डिसीजन पे? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं हो रहा डिसीजन। और कोई भी लेने का प्लान कर रहा है एक्सट्रीम 164 भी, तो किन व्यूअर्स को लेना चाहिए? देखो जिसको माइलेज के पर्पस पे जाना है तो वो फिर यूनिकॉर्न, बजाज पे जा सकता है, 2V पे जा सकता है। और अगर जिसको रेगुलर कम्यूट करना है, माइलेज से कोई मतलब नहीं है, तो वो इस पे हीरो पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपाचे पे भी जा सकता है मेरी नज़र में।
और बाकी जिसको 2-1 साल 3 साल चलाना है तो वो बजाज पे जा सकता है। मतलब 3 साल बाद कुछ बचने नहीं वाली। नहीं, बजाज की रिसेल ही नहीं है ना। रीसेल भी ठीक है बट उसके आफ्टर सेल में बहुत इशू बहुत आता है, issue स्पेयर्स वही है। में भी इशू, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स भी आने लग गए थे। बाकी ये 8-10 साल के लिए बढ़िया रहेगी। छुट्टी हो गई, 8-10 साल की छुट्टी है। मतलब 8-10 साल के हिसाब से रखने के लिए आपने ये बाइक ली है। हाँ, और अगर बीच में कुछ हुआ तो फिर देख लेंगे, कुछ अपग्रेड कर लेंगे अगर मन हो गया तो, कि अब बोर हो गए तो। बट ओवरऑल सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड हूँ ओवरऑल। ऑलराइट गाइस, यही थी आज की ओनर्स रिव्यू वीडियो ऑन ऑल न्यू एक्सट्रीम 160 थैंक यू सो मच भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बाकी गाइस कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसके ऊपर अगर आपको 1 लीटर हाई स्पीड माइलेज टेस्ट चाहिए तो लेट मी नो डाउन इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।